सभी अधिकारियों का पुनः स्वागत है। और आज की जो हमारी कक्षा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसको मैं जो है इनलार्ज तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये पीडीएफ जो है खुद की बनाई हुई है। अगर हमारी पुस्तक होती है तो हम उसे जूम कर सकते हैं। इसमें ऐसे तो मैं जूम कर लूँगी, लेकिन जिस टाइप से मैं जो है मोबाइल को जो है चेंज करती थी वैसा नहीं हो पाएगा। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं, पारंगत का जो है किस टाइप के हमारा पेपर आएगा। जो मेन पॉइंट जो होता है कि उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, कितने घंटे का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा और किस टाइप के जो है क्वेश्चन हमें वहाँ पे दिए जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर, और जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो है आप पेपर का नमूना देखिए कि किस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इस टाइप से आपका भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग और हिंदी और इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ होगा। यहाँ पे क्या है, आपको पेपर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे परीक्षा की तारीख जो है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। मैं मार्कर थोड़ा सा जो है, इंटरेस्टिंग क्लास है तो इंटरेस्टिंग सा ले लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे आपको परीक्षा की तारीख लिखना है। आफ्टर दैट आप यहाँ देखेंगे पारंगत परीक्षा है ना। जैसी आपकी परीक्षा होती है, जो आपका कोर्स होता है, जैसे प्रबोध होता है तो यहाँ पे प्रबोध लिखा होता है। क्योंकि आप सभी जो है पारंगत में जो है नॉमिनेट हैं, तो पारंगत जो है आपकी परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। और प्रश्न पत्र कौन सा है, ये प्रथम है, यानी फर्स्ट जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा मॉर्निंग में। इसका टाइम कितना होगा, टाइम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 3 घंटे का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। अब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, कैसे हम 3 घंटे में करेंगे, कितना इसमें दिया हुआ है। वो सब जो आपका सस्पेंस जो दिमाग में है वो हमें अभी जो है क्लियर करते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको राइट साइड में और दिखाऊंगी, थोड़ा सा जूम इन करके कि राइट साइड में क्या है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सॉरी, यहाँ आपको पूर्णांक यानी आपके कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है। 100 जो है मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको सेकंड हाफ में दिया जाएगा। यानी 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका मॉर्निंग में होगा, और ये जो पहला प्रश्न पत्र कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसके जस्ट बाद जो है लंच का टाइम में शायद ये ओवर हो जाता है, उसके जस्ट बाद जो है आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है दिया जाएगा उसी दिन। इसमें ये नहीं है कि एक पेपर आज और एक नहीं, जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं और उसी तरह से हमारा ये एग्ज़ाम है। हो सकता है कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी जो हैं क्लास में होंगे, और है भी, तो मैं कह रही हूँ कि वो वापस से आईएएस का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे देंगे। लेकिन इसमें जो है वो इतना नहीं है कि हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ के जो उस एग्ज़ाम को देते हैं, कहीं से भी कुछ आ जाता है। इसमें आपका स्पेसिफिक जो आपकी छोटी सी बुक है पारंगत की, जो पीडीएफ आपको दे दिया गया है, उसी में से जो है सब कुछ आपका आएगा। यस, कुछ जो है पैटर्न जो है आपका जो लेटर राइटिंग का आएगा, उसमें आप वो सिचुएशन दे सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा जो है इसमें क्वेश्चन 1 क्या है। अब देखिए इसमें मैं ज़्यादा जूम करूँगी, यहीं से आई थिंक इट्स ओके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इसमें वीडियो बनाने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्लासेस में इतना नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जैसे ही मैं ये मार्कर वाला ये वाला पोर्शन यूज कर रही हूँ ना, अगर इस पर उंगली लग गई तो ये सारा यहाँ से वीडियो जो ना ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा, वापस से फिर रेपिटेशन इसका करना पड़ेगा, जो इट्स वेरी टफ है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए हिंदी शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखिए और उन हिंदी शब्दों से कार्यालयन हिंदी में वाक्य बनाइए। अब देखिए, अब मैं हल नहीं कराऊंगी आपका क्वेश्चन पेपर, जो है हल कराऊंगी मैं फिर कभी, आपको पैटर्न बता रही हूँ। और अब देखिए ये है संवर्ग। संवर्ग क्या होता है हमारा जो है इंग्लिश में आप बताएंगे। मैंने बोला मैं हल नहीं कराऊंगी, अभी मुंह से बताने वाली थी, लेकिन नहीं, आप इसे आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर जो है दूंगी, ये आपका एक टेस्ट लूँगी, उस टाइप से मुझे लग रहा है कि कोई इस टाइप का क्वेश्चन पेपर ही दूंगी। तो ये है संवर्ग। इसका आपको जो है इस संवर्ग को आपको जो है इंग्लिश में देखना है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, और ये हमारी पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल आया है, और मुझे भी याद है कि कौन से चैप्टर में है, ये नहीं बताऊंगी। तो वहाँ से जो है आप इंग्लिश देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसका, जैसे मैं फाइल यूज कर रही हूँ, जैसे मैं नोटिफिकेशन यूज कर रही हूँ, अधिसूचना एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अधिसूचना आ गई, आपको इंग्लिश में बनाना है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को फिर आप कैसे जो है ना एक एक कार्यालयीन भाषा के रूप में ही उसका प्रयोग होना चाहिए, उस तरह की एक लाइन में एक वाक्य बनाएंगे। ये लिखा है ना, हिंदी शब्द है जो आपका है ना, उन हिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में, इसको हटाती हूँ, देखो वापस से ऊपर वाली लाइन को गौर से पढ़ो।
10 शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखने हैं और उन हिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए, है ना। पहले आपको इंग्लिश के इनके बताने हैं, पर्याय लिखिए और फिर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है कार्यालयीन भाषा में इनका, ठीक है। ये आपके हैं 15 मार्क्स के, और इसमें से जो अच्छा करता है उसके 12 मार्क्स, तो 15 तो मैंने कभी नहीं दिए, लेकिन 12 मार्क्स जो है ना मैंने दिए हैं। 80 अब वो लेने वाले जो है ऑफिसर या स्टूडेंट ही बोलूँगी अभी तो उनको। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उसमें देखिए निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब हम पढ़ रहे थे ना कार्य या काम में जो हमारे पदबंध जिसे हम बोल रहे थे, हम पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर से ये आए हैं। तो इसमें देखिए मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध करवाएं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, इन सब को आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। और ये भी आपके दीज आर ऑल्सो गिवन 15 मार्क्स, यानी ये भी 15 नंबर के हैं। सेकंड देखिए मांगी गई सूचना को तत्काल उपलब्ध करवाइए। मुझे पता है कौन से चैप्टर में है, जबकि मैं कोई इतनी ओल्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सा चैप्टर में कहाँ मैं कैसे, लेकिन मुझे ये ध्यान है बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर ही हमारे सामने ये आया था। अब किस्तों को दी जाने वाली छूट के संबंध में नियमों का उदारीकरण किया जाता है। किसान, सॉरी इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है तो किसान है ये शायद, मैं जूम करती हूँ। हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक आई है पेपर में और बाद में इसको करेक्ट किया गया है, इसलिए इसके ऊपर ओवर राइटिंग सा दिख रहा है। किसानों को दी जाने वाली छूट के संबंध में नियमों का उदारीकरण किया जाना है, ऐसे कुछ है, जाता है या जाना, तो इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। व्यय का 80% जो संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए, फिर मैं ये पेपर आपको कराऊंगी, पहले मैं आपका लूँगी। देन जो है बिल में विसंगति का समाधान किया जाए। ये सारे जो भी दिए ना, आपको पैटर्न बता रही हूँ, ये सबको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई थिंक आप जो है इसमें से 15 नंबर का है तो 10 ले सकते हैं अच्छी तरह से, अगर आप जो हमारी जो पुस्तक को पढ़ेंगे, वीडियोस भी देखेंगे तो भी। वीडियोस में मैं सब आपको बता के गई हूँ, पूरी पुस्तक को जो है यहाँ पे बता के जा रही हूँ। देन आपका जो है 3 नंबर जो है क्वेश्चन है वो आ रहा है, हमारा प्रश्न 3 है। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 स्थितियों पर यथा निर्देशित मसौदे तैयार कीजिए। देखिए स्थितियाँ 3 दी हुई है, लेकिन आपको 2 पे करना है, और हर एक जो है क्वेश्चन का यहाँ पे 20-20 नंबर है, यानी 40 नंबर का ये है। ये आपको कंडीशन दी गई है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मसौदा तैयार करना है। मसौदा आपको पता ही है क्यों, क्योंकि पूरी जो है क्लासेस में हम बताए हैं कि मसौदा क्या होता है और पत्र लेखन क्या होता है और टिप्पणी क्या होती है। अब ये नहीं बताऊंगी कि मसौदा पत्र लेखन एक है या डिफरेंट है, क्योंकि मैं बहुत बता चुकी हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे पेपर डिस्कशन करवा रही हूँ। अगली कक्षा में आप पूछेंगे कि क्या जो मैंने आपको कुछ बताया उसमें आपको कोई डाउट है, आप जो आपकी कक्षा होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 स्थितियों पर टिप्पणी तैयार करनी है। अब टिप्पणी हम पढ़ चुके हैं, टिप्पणी क्या होती है, तो यहाँ पे जो है 2 स्थितियों पर टिप्पणी तैयार करनी है। लेकिन देखो ये जो मसौदा आप लिखेंगे ना, ये तो हैं आपके 20-20 नंबर के 2, कोई भी 2 करना है। लेकिन टिप्पणी जो है ये 10-10 नंबर की है, क्योंकि टिप्पणी आसान होती है ना, है ना। तो ये जो है 10-10 नंबर की है, ये भी आपको जो है 2 करनी है। देन जो है 10 नंबर का एक जो है हमारा है क्वेश्चन 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखते हुए हिंदी वाक्य पुनः बनाइए। अब है तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इस केस पर लीगल प्रोसेस शुरू किया जाए। अब ये क्या बोल रहा है, जो है वाक्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द है ना लीगल, यहाँ पे लीगल देखो पहले एक के अंदर है ना, लीगल शब्दों के हिंदी पर्याय। अब लीगल का मतलब क्या होता है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। लीगल प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस भी आपको पता ही है सबको वैसे, शुरू की जाए। तो आप क्या है अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी बनाएंगे, इनकी हिंदी बनाएंगे और फिर लिखते हुए हिंदी वाक्य पुनः बनाइए। इसको आप क्या करेंगे, इस केस पर लीगल प्रोसेस शुरू की जाए, है ना। तो एक बता देती हूँ, चलो एक बता दूंगी। फॉर एग्जांपल केस तो आपको पता ही है, हम वैसे अगर हम हिंदी में बोलें केस को, जो केस करते हैं कोर्ट में उसे प्रकरण कह सकते हैं, केस को केस भी रख सकते हैं, तो है ना। इस केस पर लीगल होता है कानूनी, और प्रोसेस सबको पता है प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे इस प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए, है ना। आप लिख सकते हैं इस केस पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए, या इस प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। एक मैंने बना दिया। इसी टाइप से तो बिल्कुल ईजी है, वैसे तो बहुत ईजी है, आप इसे बनाएंगे। आगे वाला देखिए,
टेंडर है शायद, मैं इसको जूम करूँगी क्योंकि मुझे दिखने में थोड़ी टेंडर ही है, यस। तो इसमें देखिए टेंडर है ना, टेंडर ओपन करने के लिए कमेटी का गठन करिए। अब आपको पता होना चाहिए टेंडर क्या होता है। हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, चैप्टर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे किस फील्ड में था, ये बैंक में था या साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में था या यूनिकोड में था, कौन से चैप्टर में, ये मुझे ये ध्यान है। तो ओपन सबको पता है, टेंडर ओपन करने के लिए कमेटी है, ये कमेटी का गठन करें। तो इस टाइप से जो है इसको हिंदी में प्रयोग करके वाक्य कंप्लीट करना है, बस जैसे मैंने एक बताया। इस टाइप से सारे जो है ना आपको कंप्लीट करना है, ये बहुत ईजी है, ये नंबर आपके फ्री के हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर 1 के बाद जो है आपका आता है, जो सेकंड हाफ में आपका जो पेपर होगा वो है प्रश्न पत्र 2, जिसमें द्वितीय लिखा है। यहाँ से देख सकते हैं सेम है, तारीख लिखना है और यहाँ जो है आपका समय दिया हुआ है पूरा, और ये तारीख वगैरह यही लिखी जाइए। आपका ये क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट नहीं है। आंसर शीट भी बताऊंगी आपको कैसे कंप्लीट करनी है। आंसर शीट मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखाऊँ, सोचती हूँ दिखाऊंगी, या जो भी आपको परफॉर्मा ज़रूर बताऊंगी। ये भी 100 नंबर का है। अब इसमें क्या है, नीचे दिए गए शब्दों, अंग्रेजी शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। उन हिंदी शब्दों से कार्यालय हिंदी में वाक्य बने। अब देखिए ऊपर वाला हिंदी में था तो अंग्रेजी का उसका बना के और फिर हमें वाक्यों को प्रयोग करना था। यहाँ पे जो है अंग्रेजी में वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ 12 है जिसमें से 10 बनाने हैं, है ना। 10 के आपको, अब जैसे क्या है, कैडर क्या होता है, अब ये कैडर ही आ गया। मैं क्या बताऊँ कि कुछ ऐसा है कि ऊपर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उसके अंदर मैच करते हुए ही आ गए हैं, वहाँ हमें हिंदी दे दिया, यहाँ इंग्लिश दे दिया। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसको आप जो है हिंदी में लिख के इसका वाक्य में प्रयोग करना है। देन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो वाक्य दिए हुए हैं सारे सब जो हैं 15 नंबर के हैं, है ना, इसको आपको हिंदी में इन वाक्यों का अनुवाद करना है। अर्ली ऑर्डर आर सॉल्टेड, है ना, और क्या है, फर्दर ऑर्डर विल फॉलो। तो इस टाइप के ये जो वाक्य हैं, हम जो पदबंध पढ़ रहे थे ना, जिसमें साइड में हिंदी दिया हुआ था और साइड में इंग्लिश दिया हुआ था, तो वो इसीलिए दिए थे ताकि आपके एग्जाम में जो है आप दोनों में से कोई भी आ सकता है, आप कर सकें। वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें आपको कुछ पीडीएफ दी हुई है, हो सकता है उसमें से आपका जो है ये जो दिए हुए हैं इसमें से 50% आपका कवर हो जाए, लेकिन फिर भी आप पुस्तक में जो दिया उसे प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऑफिसर हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। और आई थिंक 80% नंबर जो हैं, अब वो 80 आपके मार्क्स आने चाहिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि सभी ऑफिसर्स ही मेरी क्लास में हैं और सब ऑफिसर से ऑफिसर हैं, यानी बॉस के बॉस हैं, टॉप मोस्ट जो है ना, 20 टॉप मोस्ट जो ना ऑफिसर जो है इस क्लास में हैं, पारंगत की कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 के अंदर जो है, नीचे दी गई स्थितियों में से किन्हीं 2 पर यथा निर्देशित मसौदे तैयार कीजिए। सेम ही ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहाँ जो है कुछ कंडीशंस जो दी हुई है वो अलग दी हुई है। हम इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे, बाद में करेंगे, एक बार आपको परफॉर्मा बता दिया है, या पुस्तक में आप ढूंढ के आप भी कोशिश कीजिए, जब तक मैं यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज भी होती हैं, वहाँ भी जाना होता है, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेज भी होती हैं, वहाँ भी जाना होता है, और उसके बाद ये वीडियो भी बनाना होता है। तो इस टाइप से जो है ना काफ़ी वर्क हो जाता है, और आप सबके नाम होते हैं, आपकी डिटेल होती है, वो भी जो है साइट के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, मतलब बहुत ही जो है करेक्ट वे से उसको फिल करना है। तो इस टाइप से जो है ना वर्कलोड काफ़ी हो जाता है, तो अभी जो है हम इसको जो है सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये 20 मार्क्स के आएंगे, और ये भी जो नीचे देखो इस पर भी मसौदा तैयार करना है, ये आपके 10-10 नंबर के 2 हैं, 3 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना आपके 10 नंबर फ्री के हैं, वो है नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 15 वाक्य लिखिए। अब देखो कृषि सुधार बिल है, सबको पता है, आत्मनिर्भर भारत है, और विश्व मंच पर हिंदी। कोई भी एक विषय जो आपको अच्छा लगता है, या आपकी रुचि है, आपको अच्छी तरह से जो है उसके बारे में नॉलेज है, वैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी कि इन पे आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन फिर भी जो है आप अपना पार्ट जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर समराइज़ करके माइंड में रखिए कि साइंस वाला साइंस की ये बातें आई थी, है ना, हिंदी में हिंदी की ये बातें आई थी। तो उस टाइप से जो 10 लाइन आप उसकी बना के लिख सकते हैं। ऐसे करंट के टॉपिक्स भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे कृषि सुधार बिल, जो ये तो पुराना पेपर है ना, उस टाइप के करंट का टॉपिक था। और विश्व हिंदी मंच पर हिंदी पिछले साल का ही पेपर है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। तो इस टाइप से जो है ना आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
दोनों क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ गए हैं। पारंगत एक ऐसा जो है विषय है जिसमें हमें ये क्वेश्चन पेपर इस टाइप से दिए जाते हैं। बाकी जो है प्रबोध, प्राज्ञ और प्रवीण जो होता है ना, उसका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के साथ ही होता है। और जिस टाइप से ये लिखा होता है ना, इसको हाफ, वो इजी भी होती हैं ना, तो उसको लर्न करना भी इजी होता है। तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कक्षा को मैं अभी स्टॉप करूँगी यहीं पे। और क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया है, पैटर्न आपने देख लिया है, समय, टाइम, किस टाइप से कौन कौन से टाइम पे आपका पेपर होगा ये आपको पता लग गया है। ये है टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, इवनिंग मॉर्निंग दोनों को जोड़ के 200 का। ठीक है, 200 का आपका पेपर हो गया। प्लस में जो क्या करना है, 100 और जोड़ लो। 100 कहाँ से आएंगे, ये आपका वाइवा होगा। जैसे आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये 200 नंबर तो आप अपनी मेहनत से अचीव करेंगे लिख करके, लेकिन जो 100 नंबर जो होते हैं वो आपको कौन देगा, वो मैं दूंगी। जैसे मैं आपका एज ए ट्रेनर हूँ, तो मैं आपको ये 100 नंबर में से जितना आप क्लास में आएंगे, जितना आप अटेंड करेंगे, आपका कैसा डिसिप्लिन है, जो भी आप जैसा भी आपका व्यू मैं वाइवा लूँगी, ऑनलाइन जो है या जो ऑफलाइन है उनका फेस टू फेस, कोई भी क्वेश्चन जो है पुस्तक से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और हिंदी भाषा से संबंधित भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जिनको ये तो पारंगत कक्षा है, अलग बात है, लेकिन दूसरी कक्षा में जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, उसको हिंदी जो है पढ़ने के लिए बोला जाता है, कैसा बोल रहा है, उनका उच्चारण कैसा है, उस हिसाब से मतलब वो कैसे वाक्य बना रहा है, क्या सही बना रहा है, लिखवाया भी जाता है। तो उस बेस पे जो है ना, जिस तरह का आपका प्रेजेंटेशन होगा, उसी बेस पे जो है आपके 100 में से 95 तक जो है नंबर मैंने दिए हैं। बहुत से ऑफिसर्स को 95 तक जो है, मेरी पीछे की जो ज़्यादा कक्षाएं नहीं हुई है लेकिन उनके अंदर मैंने दिए हैं। और जो सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है वो कक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन प्लीज़ आप अटेंडेंस जो मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस जो होती हैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया जाता है, फिर उसको जो है आगे भेजा जाता है। तो स्क्रीनशॉट में आपके नंबर, आपका अटेंडेंस ही नहीं होगी, वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मैं उस 100 में से अगर आपके 95 कर भी दिए तो फिर थोड़ा सा सवाल उठ जाता है कि ऐसे कैसे हैं। तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट होना। और उसके बाद जो अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या आपका सवाल है। वीडियोज़ आप देखते हैं, यहाँ भी आप कमेंट डालिए कि मैंने वहाँ क्लास नहीं लिया, मैंने वीडियोज़ देखा। आप अपना नाम डाल दीजिए और शॉर्ट में आप ऑफिस का नाम डाल दीजिए। ऑफिस का नहीं डालेंगे तो भी मैं आपके नाम से परिचित हूँ, नाम आपका सबका जो है मुझे ये पता लग गया है कि कहाँ है, और फिर मैं ढूंढ भी लूँगी, क्योंकि जब मार्क्स देंगे तो ये एक सीरियस मैटर होता है कि किसी के कम नहीं जाए, ये होता है। तो बस ये चीज़ है, 300 नंबर का टोटल मार्क्स हैं, 100 आपके वाइवा के होते हैं और 200 आपका रिटर्न का होता है। उसके बाद जो है आपके नंबर जो है किस बेस पे आप 60% लेते हैं, 70% लेते हैं, 80% लेते हैं, इस बेस पे आपको कैश अवार्ड दिया जाता है। मैक्सिमम इसका 10,000 होता है। अगर आपके मार्क्स जो है 75% से अब होते हैं तो 10,000 का आपको कैश प्राइज होता है। और आई थिंक 75 से जो है ना प्लीज़ ऊपर ही जाना सभी, क्योंकि मेरी किसी भी कक्षा में जो है आउट ऑफ जो है स्टेट से मैं आई हूँ, तो वहाँ किसी भी कक्षा में मेरे जो है 75 से कम नहीं थे, एक दो को छोड़ के। वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी कक्षा के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए। चलो अब आज की कक्षा को जो है यहीं स्टॉप करती हूँ और मिलती हैं हम अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल के कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो मैं कम मतलब सवाल नहीं, बहुत ही रेयरली देख पाती हूँ, क्योंकि मैं चैनल पे डाल देती हूँ, मुझे नहीं पता कौन देखता है, कैसा होता है। और अगर आप अटेंडेंस वहाँ पे मार्क करते हो तो मैं जैसे आज मैंने डाला है तो कल मैं उसको चेक कर लेती हूँ, बाद में नहीं देख पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।